मर जाई बता दीजिए बड़े भैया बिना नहीं लगता गए बड़े भैया कहाँ तक बता दीजिए पीत दूध कहाँ कैसे तू आ गई पीत दूध कुछ तो बतलाइए जो भी आंखों से देखा है तूने अभी बात कोई किसी से बताया नहीं क्या ताज है भाभी बता दीजिए नाग काला है मंत्री और मुझे लगी रहा काल काला जहाँ काल जान की खैरियत तू चाहती जान की मारे हम दर्द चमड़ी उड़ा दूं तेरी मेरा गुस्सा अभी तूने चारा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं तो कट के गिर जाएगी तेरी गलती छुपा अल्फाज मुझको सुनाना नहीं। अरे पिंकी तू तो खाने खा नाराज हो रही है। देख तू मेरी अच्छी प्यारी सी ननद है, मैं तुझे ननद के रूप में कभी नहीं देखा, मैं तो तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। इधर आ देख, ये बात जो अपनी आंखों से तूने देखा है अभी, ये बात किसी से बताना नहीं। हाँ, इसी में मेरी भलाई है और तेरी भलाई है और पूरे राज दरबार की भलाई है। तुम इन अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाना चाह रही हो। मैं छोटी बच्ची दिखाई दे रही तुम हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं सब समझती हूँ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, और ये बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होगी, बल्कि मैं पूरे राज दरबार में चीख चीख करके बताऊंगी कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है।
और तू मेरी भाभी है? अरे तू मेरी भाभी नहीं, अरे तू एक रंडी है, रंडी। तू एक छिनार है, छिनार। कल की छोकरी मुझे रंडी कह रही है। अभी भी तेरे पास वक्त है, कह दे कि ये बात तू किसी से नहीं बताएगी। हरामजादी, बोल छिनार कहे ना, छलाहट कही दे भाई। तू मुझे मार मार करके मार ही क्यों न डाल, लेकिन मैं पूरे इस दरबार में चीख चीख कर बताऊंगी कि तू एक वैश्या है, वैश्या। तो एक रंडी है। मैं तुझे बताने के काबिल छोड़ूंगी नहीं। तेरे तोटके की छोकरी, तूने आकर के मेरे एक लात मार दिया। तेरे शर्म नहीं आई? हरामजादी, मैं काला नाग हूँ। तू काला नाग नहीं, तू तो आस्तीन का वो सांप है। इस थाली में खाता उसी में छेद करता हराम। जिस थाली में खाते हैं, जिस पत्तल में खाते हैं, छेद नहीं करते, बल्कि उस पत्तल को ही साले को चबा जाते। और तो कल की ये हरामजादी कह रही है जो कुछ अपनी आंखों से देखा है पूरे रात दरबार में चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस हरामजादी की दोनों आंखें फोड़ दो, दोनों आंखें फोड़ दो। पिंकी यहाँ तनहा आई है, हो सकता है इसके पीछे विजय सिंह भी आता हो, और विजय सिंह जैसे ही रात दरबार में आए फल उसे गिरफ्तार कर लो। मैं चलती हूँ। तुम चिंता मत करो, वह हरामजादा विजय आएगा तो उस हरामजादे से मैं निपट लूंगा। और हराम खोर अब यहीं पे पड़ी पड़ी चिल्ला।
तेरी आंखों को क्या हो गया? खून से तरबतर प्यारी बहना मेरी हुई हालत ये कैसे बता दे मुझे। बोल मेरी बहन, खून से तरबतर प्यारी बहना मेरी हुई हालत ये कैसे बता दो मुझे। उस कसाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फर्ज भाई का सारा अदा करूंगा। बोल मेरी दुनिया, बोल मेरी बहन, तेरी आंखों को किसने फोड़ दिया? क्या कहूँ भैया कुछ भी लजाता कहा। नहीं बहन, बोल बहन। भैया क्या कहूँ भैया कुछ भी लजाता कहा। मंत्री के साथ बैठी जब की देखा पड़िए हमारी रचे, जब की देखा पड़िए हमारी रचे, बस उसी वक्त थोड़ी हमारी रचे। जाते कही गई, कहता मेरे पिताजी होते तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता। अरे है विजय, तेरा बाप होता तो विक्रम सिंह का रोवा उखाड़ लेता। और रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों को खैर नहीं है। तुम दोनों को इस हालात में पहुंचा दूंगा कि भीख मांगने लायक नहीं रहो। और ये कहानी जो वहां बैठी फुसुर फुसुर कर, मार देना मुझे, खत्म कर देना मुझे, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो मुझसे? नहीं, तुम कौन हो? हैं? देखो क्या है देवर राजा? भाभी, बोलो। तुमने ऐसा क्यों किया भाभी? हाँ? अपने जीते जी तुमने अपने पति को ही मार डाला। क्यों भाभी? तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? हमारे परिवार से कौन सी ऐसी कमी हो गई, कौन सी ऐसी कमी नजर आई जिसके बदले में तुमने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया? तू जानना चाहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है?
मैंने ऐसा इसलिए किया है कि तुम और तुम्हारा परिवार मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तू नहीं जानता, तेरा भाई नामर्द है, नामर्द। उसके अंदर मर्दांगी कोई ऐसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसे खूनी जहर देके मारा है, खूनी जहर देके। विजय, मर्द तो हम है जो 3 महीने का बच्चा है। तुम दोनों की सूरत देखना भी पाप है। ना देखो फूला है पे। भाभी नहीं हो तुम, फिर क्या हो? ऐसा शब्द अपनी जुबान पर लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा, इतना बड़ा लांछन हमारे भाई पर लगा रही। अच्छा लगा रही है, हकीकत है, हकीकत। तू एक नागन है, औरत नहीं है। हराम जादे, मैं नागा हूँ। कि नागन बनी तू औरत जा, हराम जादे। कि नागन बनी तू औरत जात, हर किया भाई संग मेरे घाट। नाम डुबायो वंश का, तनिक न आई लाज, और मर्यादा को तोड़कर चली फितरत की चाल। और दिया भाई को मेरे जान से मार, दिया भाई को मेरे जान से मार, और नागन बनी तू औरत जा। मंत्री जी इधर आइए। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही, मुझसे बताओ। अरे इस हरामजादे का पूरा खानदान नागलोक में पैदा हुआ है क्या? जो आता है मुझे नागन नागन कहकर पुकारता है। एक काम कीजिए, इस हरामजादे की हथकड़ी खुलवाइए। हथकड़ी खोल। हरामजादा खा खा के मोटा हो गया है और मुझे नागन कह रहा है, हैं? हरामजादे मर्यादा की बात करता है। अरे हरामजादे इधर आ। ओए बहुत प्यार करता अपनी बहन। इन दोनों को अलग अलग कीजिए। आराम दे, तू भाषण दे। हराम जादी काली कटड़े भाज रही है और तू हराम दादा उसकी तरफ जाने कर रहा है। इस हराम जादे ने अपनी गंदी जुबान से मुझे नागन कहा है। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इस हराम जादी की जुबान काट कर कुत्तों को खिला दो।
मंत्री जी, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, इन दोनों को इस राज के बाहर धक्के मार के निकाल दो और पूरे राज में ये ऐलान करवा दो, विजय और पिंकी को जो कोई खाना पानी देगा उसका अंजाम नहीं होगा जो इन दोनों का हुआ है। चलो निकलो यहाँ से, भिखारियों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो। फेंकेगा अभी। और ये दोनों जहाँ तक नजर आए वहाँ तक मारते रहना। भैया इनके मार 50 लट्ठे और इस नगर से बाहर निकालते। मार इनको। हरामजादा एक कौन सी मार मारा? भैया इधर आ साले, कौन सी मार मारा कि साला गड़बड़ हो गया? अरे इसने ऐसी जगह पे मार दिया ना, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। क्या रे हरामजादे, कोनो कमी है ना? मेरी ऐसे ओ